तो हेलो स्टूडेंट्स, अब आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं। जो हमारे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस थे लास्ट वाले लेक्चर का, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 5.6, उसी के आगे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो है 8 नंबर का। तो यहाँ पे गिवन है x इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इक्वल्स टू a sin t। तो dy बाई डी एक्स ऑब्वियसली हमें वही फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, dy बाई डी टी, क्योंकि फंक्शन हमारा t के टर्म में है और यहाँ पे भी dx अपॉन में dt। तो dy बाई डी टी यहाँ से अगर हम देखें तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, सीधा सीधा देखें तो a तो कांस्टेंट है, sin t का होता है cos t, तो a cos t। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे करेंगे। बहुत लंबा दिखने में है लेकिन उतना डिफिकल्ट है नहीं। आप अगर इसको टर्म टू टर्म करते जाएंगे तो बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी इसको सॉल्व करने में नहीं होगी। तो यहाँ से अगर हम dx अपॉन dt निकालें, क्या होगा, a को बाहर ही रखते हैं, d बाई डी टी ऑफ cos t प्लस d बाई डी टी ऑफ log tan t/2, इतना। अभी यहाँ से a को बाहर ही रखना है, cos t का हो जाएगा माइनस में sin t और फिर t का dt अपॉन dt 1 ही हो जाएगा। फिर यहाँ से log tan t/2, देखिए मैंने आपको लास्ट वाले जो मैं इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था 5.5 वाला, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर log है तो log के साथ में जो फंक्शन है पहले log को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर log के साथ में जो फंक्शन है फिर उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उस फंक्शन के साथ में जो फंक्शन अटैच्ड है उसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगर आप सीरियल वाइज से देखते हुए आ रहे हैं, चाहे मेरे या फिर किसी और के भी वीडियोस को, तो आपको ये समझ में आएगा हाँ कि किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो अभी मैं सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रही हूँ। तो यहाँ से log का क्या होता है, 1 अपॉन में जो भी फंक्शन गिवन हो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में tan t/2, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू, अब tan t/2 d बाई डी टी ऑफ tan t/2 करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस साइन टी प्लस tan t/2 को हम खोल देते हैं, क्या हो जाएगा, cos t/2 अपॉन में sin t/2, तो cos t/2 अपॉन में sin t/2। अब tan t/2 का क्या होता है, sec स्क्वायर t/2, sec स्क्वायर t/2 होता है। जो फंक्शन से स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे t/2 है तो t/2, और फिर t/2 को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t/2 को, तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/2, तो यहाँ पे बचा 1/2। तो अभी इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे a हो गया माइनस साइन टी, यहाँ से हो जाएगा cos t अपॉन में साइन टी प्लस cos t/2 अपॉन में साइन t/2। फिर सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना करेंगे, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर t/2, इंटू में 2 है तो 2 को यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वाला cos स्क्वायर जो है एक इस वाले से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन t/2 इंटू में cos t/2। ठीक है, तो अभी हम क्या जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, t/2, तो क्या हो जाएगा ये साइन 2 थीटा की जगह पे t/2, तो यहाँ पे t/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास साइन t बचेगा, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन में इसका साइन टी मैंने यहाँ से बताया 2 थीटा होता है, थीटा की जगह पे t/2, तो 2 इंटू t/2 t आएगा, तो 1 अपॉन में साइन टी। तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करें तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी, इतना मिल गया। अब हम dy बाई डी टी और dx अपॉन dt की वैल्यू को रखेंगे, तो dy बाई dt की वैल्यू क्या है, dy बाई dx में dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास a cos t, और इसकी वैल्यू है माइनस a को यहाँ पे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास a, ये ऊपर जाएगा तो a साइन टी कॉस टी अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी।
तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को हम कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो ए साइन टी इंटू कॉस टी अपॉन में कॉस स्क्वायर टी। तो ये कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सॉरी ये यहाँ से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, सीधा सीधा tan t, और ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का है, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वही dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थीटा के फॉर्म में, तो dy बाई डी थीटा अपॉन में dx अपॉन में डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा। यहाँ से जब करेंगे तो b को तो एज इट इज यहाँ पे रखेंगे, tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और जब हम dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा, a सेक थीटा है, तो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इन दोनों की वैल्यूज हम इस फर्स्ट वाले में रखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो क्या हो जाएगा, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। एक सेक से एक सेक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सेक, देखिए सेक को हम नीचे लेके आते हैं, टेन को हम खोल देते हैं, देखिए b बाई ए बचा। सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा को साइन अपॉन में कॉस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो इसको यहाँ से कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचेगा, b अपॉन में a और 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। अभी ये जो क्वेश्चन हमारे पास x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए साइन का a का पावर है साइन इनवर्स t और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a का पावर है कॉस इनवर्स t। तो इसमें हमें शो करना है, क्या शो करना है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, माइनस में y बाई एक्स। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और उसको इक्वल करेंगे माइनस y बाई एक्स के। अगर वो मिलता है हमें तो हम इसको शो करने में क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे किसके टर्म में है, ऑब्वियसली टी के टर्म में है, दिख रहा है यहाँ से। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी अपॉन सॉरी डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। तो यहाँ से सबसे पहले हम x की वैल्यू को निकालेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो अगर x की वैल्यू को देखें तो x इज इक्वल टू है a साइन इनवर्स t और इसका पावर है 1/2, रूट 1/2 होता है। तो चाहे हम इसको बाहर लिखें चाहे इसके मल्टीप्लाई में लिखें, मतलब a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t, इस तरीके से। उसके बाद और इसी तरीके से y को भी लिखेंगे, y का पावर a 1/2 कॉस इनवर्स t, इस तरीके से। तो x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt, dx अपॉन dt अगर निकालें तो हम जानते हैं कि अगर a का पावर x है उसको जब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हो जाता है a का पावर x log a, और अगर उसकी कोई फंक्शन है अगर x तो उसका भी हो जाएगा dx, जिसके भी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे अगर इसका कर रहे हैं तो dt अपॉन में dt, जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन होगा उसका फंक्शन df ऑफ x अपॉन में dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2 साइन इनवर्स x, ये तो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। उसके बाद log a और d बाई डी टी ऑफ जो भी फंक्शन है, यहाँ पे t है ना, तो साइन इनवर्स t 1/2 भी साथ में रहेगा, 1/2 भी उसके पावर में ही है। तो यहाँ से a का पावर 1/2 साइन इनवर्स t log a, और इसका साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 को एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। साइन इनवर्स t का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से हमें dx अपॉन में dt की वैल्यू मिल गई। अभी dy बाई dt की वैल्यू निकालनी है, dy बाई dt क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे y को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t, फिर log a, फिर 1/2 d बाई dt ऑफ 1/2 कॉस इनवर्स t। यहाँ से हो जाएगा a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t log a, और 1/2 का एज इट इज कॉस इनवर्स t का होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1।
तो हम क्या लेंगे, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको हमने लिया। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब दोनों को अपॉन में कर देना है। क्या करेंगे, इसको a की पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी, फिर log a माइनस कर देते हैं यहाँ पे, माइनस log a 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर अपॉन में dx अपॉन में dt की वैल्यू a का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी, यहाँ से log a 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ये इतना पार्ट यहाँ से कैंसिल हो गया, और यहाँ से हमें क्या अब देखने को मिल रहा है कि ये जो वैल्यू है हमारी -1 का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी, ये किसके इक्वल है, ये हमने किसके इक्वल देखा था, y के, तो यहाँ पे क्या आ गया y, और ये नीचे वाली जो वैल्यू है किसके इक्वल है, x के इक्वल है, यहाँ से देखिए x के इक्वल है, तो ये आ गया ये x। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया किसको, dy बाई डी एक्स को -y बाई एक्स के, जो हमारा सॉल्यूशन है -y बाई एक्स के फॉर्म में है। तो इस तरीके से हमने प्रूव किया। आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।